अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2, जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2024। ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का CS 201P, और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। 20 नंबर की असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2 है। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट इन असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। और कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता और वो पेड बेसिस पे करवाना चाहता है, तो सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप CS की तमाम असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, और कुछ कंपाइलर की सेटिंग्स होती हैं वो भी मैं बताता हूँ। जैसे ही मैं मतलब उधर कोड पे लेके जाता हूँ तो वो भी देखा करें, फिर आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके टीचर की आउटपुट के साथ अपने प्रोग्राम की आउटपुट को मैच करूँगा, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ना लूँ। तो चलें, यहाँ पे प्रोग्राम मैंने रन कर लिया है। ठीक है। तो ज़रा चेक करें, ये यहाँ पर ना नेम और VUID पे आपने अपना नेम और अपना VUID इनपुट करवाना है। मैंने अपना नंबर और अपना नेम करवाया है, तो वो मैं प्रोग्राम में बता दूँ कहाँ। उन्होंने कहा नेम ऑफ द कैंडिडेट बाबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, एज उसकी 20 ईयर है और वज़न उसका 55 kg है और हाइट उसकी 5.6। कह रहे हैं कि अगर तो ऐसा है तो फिर एलिजिबल फॉर द आना चाहिए। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट इसमें जो रिक्यूमेंट में ये एलिजिबल आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट रिजवान, और रिजवान की जो एज है वो 22 ईयर्स है और उसका जो वेट है 55 kg है और हाइट उसकी 5.7 फीट। तो ये भी एलिजिबल होगा। ठीक है, ये भी एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आएगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे है नेम ऑफ द कैंडिडेट शान, इसके 20 ईयर्स है और वेट इसका 60 kg है, जबकि हाइट इसकी 5.4 है। तो 5.4 है मतलब 5.6 से कम है, तो फिर ये नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया में आएगा। ठीक है, जैसा कि आपके टीचर के आउटपुट में है, नॉट एलिजिबल। रीज़न उन्होंने बता दिया है कि हाइट इज़ लेस देन 5.6 फीट, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 5.6 फीट से कम है, इसलिए ये नॉट एलिजिबल। एज इट जैसे आपके टीचर का आउटपुट है, मैंने बिल्कुल सेम असाइनमेंट को तैयार किया है, कोई भी चीज़ इसमें मैंने डिफरेंट नहीं रखी। अच्छा, यहाँ पे सैम्पल आउटपुट 2 क्यों होता है? ये चीज़ सैम्पल आउटपुट 2 इसलिए है कि आपके टीचर ने इनपुट में कुछ चेंजिंग की है। उन्होंने कहा कि इनपुट में अगर ये चेंजिंग की जाए तो फिर ये आउटपुट आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो एज वही है। ठीक है, 20 ईयर, वेट भी वही है और हाइट भी वही है, तो फिर ये एलिजिबल है, एलिजिबल है। उससे अगले वाला देखें तो इसकी एज 22 ईयर्स है, वेट 55 kg की बजाय यहाँ पे आपके टीचर ने क्या लिया, 62 kg। अब रिजवान का जो वेट है वो है 62 kg, तो चलें रिजवान का वेट हम 62 kg कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। ये रहा रिजवान का वेट और इसको मैंने किया 62 kg। इसके बाद नेक्स्ट आपके टीचर ने क्या किया है कि रिजवान की हाइट 5.7 ली है, और फिर जो शान है उसका एज 20 और वेट 65 और हाइट 5.4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने वेट को 65 करवा दिया और बाकी सेम ही रहने दिया शान के लिए। ठीक है, अब मैं इसको आउटपुट को रन करूंगा तो ये आपके सैंपल आउटपुट 2 के साथ बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, चलें जी, अब मैंने इसको दोबारा से रन किया है। अब चलते हैं सैंपल आउटपुट 2 की तरफ, और इसमें ज़रा देखें आप। सबसे पहले देखें तो एलिजिबल है जी बंदा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे वाला क्या है, नॉट एलिजिबल। क्यों नहीं एलिजिबल? जैसा कि आपके सैंपल नंबर 2 में नॉट एलिजिबल रीज़न दी हुई है कि वेट जो है आउट ऑफ रेंज हो गया, का वेट जो है वो 62 हो गया है, इसलिए ये आउट ऑफ रेंज है, जबकि वेट मिड इन 60 रहना था। उससे अगले वाला देखें वो भी एलिजिबल नहीं है, जैसा कि यहाँ पे है, इसका भी जो वेट है वो आउट ऑफ द रेंज हो गया है। ठीक है, वेट इज आउट ऑफ रेंज, हाइट इज लेस देन 5.6। दो रीजन आ गए। ठीक है, ये देखें, वेट इज आउट ऑफ रेंज, हाइट इज लेस देन 5.6। कुल मिला के असाइनमेंट जो है वो इंशाल्लाह 100% ओके है। ठीक है, अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। कोड लिखने से पहले इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बात माइंड में रख लें। ठीक है,
वो ये है कि आपके ना कंपाइलर की सेटिंग में इशू होता है। यहाँ टूल के ऑप्शन में जाया करें, कंपाइलर ऑप्शन पे क्लिक किया करें, ठीक है, सेटिंग में जाया करें, कोड जनरेशन में जाया करें, और भाई यहाँ से आपने कि ISO C++11 को ओके कर देना है। यहाँ पे ओके पे दबाना है, फिर आपके पास ये प्रोग्राम रन होगा और हर जो असाइनमेंट मैं बना रहा हूँ उसका प्रोग्राम रन होगा। मोस्टली स्टूडेंट को एरर इसी वजह से आता है कि उनके कंपाइलर की जो लैंग्वेज का वर्जन है वो ओल्ड होता है, इसलिए उनके पास एरर आता है। फिर मैं उनको सेट करवा रहा होता हूँ। तो आपने सबसे पहले करना है, टूल पे जाना है, कंपाइलर ऑप्शन पे जाना है, सेटिंग में जाना है, कोड जनरेशन में जाना है, और यहाँ पे लैंग्वेज स्टैंडर्ड को आपने C++11 कर लेना है, ठीक है। चलें जी, उम्मीद है आपने इतना काम कर लिया होगा। अब यहाँ से आप लोगों ने कोड को टाइप करना है, ठीक है। और ये सी मैच की जो है वो मैंने इसलिए ली है कि यहाँ पर जो है लाइब्रेरी इसकी इसलिए ऐड की है कि यहाँ पे मुझे ना लिप्सन वैल्यू यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू लेना पड़ी आपकी हाइट के लिए, ठीक है, क्योंकि हाइट का यहाँ पे इशू आ रहा था, फ्लोटिंग पॉइंट को सही से वो दिखा नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी स्टार्ट में मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ना लिखना स्टार्ट करें आप लोग। लाइन नंबर बताऊं तो 22 तक आप लोगों ने लिख लेना है इसको, ठीक है। लाइन नंबर 22 तक लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, लाइन नंबर 39 तक आपने लिख लेना है इसको। नेक्स्ट है जनाब 39 से 58 तक लिख लें, और नेक्स्ट 58 से जनाब आप लिख लें 73 तक। और यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रोग्राम का इस तरह से एंड जो है वो देख लें आप, ठीक है। ये एंड है इसका, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये रहा आपका फाइनल जो है ना, फाइनल लाइन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने लिख लेनी है। तो स्टूडेंट यही था आप लोगों का प्रोग्राम। आपने आईडी कहाँ पे चेंज करनी है, प्रोग्राम लिखते टाइम आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये भाई नेम है, मैंने अपना लिखना है, ये तो अगले बंदा का लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे आईडी अपनी लिखते हैं कि यहाँ पे VUID है, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, इस पर आप रब्ता करके असाइनमेंट बनवा सकते हैं CS की। और सेटिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है, टूल में जाएँ, फाइलर ऑप्शन में जाएँ, सेटिंग, कोड जनरेशन, ये वाली सेटिंग आपने सेलेक्ट करनी है मस्ट, ठीक है। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम 100% रन होगा। .cpp फाइल से इसको आपने क्या करना होता है, सेव करना होता है, और अपनी आईडी लगा के तो जमा करवाना होता है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।